हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, बंसल वायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड गाइस, जिस आईपीओ का आज के इस वीडियो में जानेंगे डे वन का सब्सक्रिप्शन। डे वन में कितना सब्सक्राइब किया गया था, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर अवॉइड, इन सभी पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो 3 जुलाई कल के दिन ओपन हुआ था, 5 जुलाई को क्लोज किया जा रहा है। कल के दिन ये क्लोजिंग डेट रखा गया। 745 करोड़ का बुक बिल्ड इशू, आईपीओ 2.91 करोड़ शेयर्स का फ्रेश इशू किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया है 8 जुलाई का। लिस्टिंग डेट 10 जुलाई का बीएससी एनएससी दोनों में लिस्टेड किया जाएगा। 243 टू 256 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस में 58 शेयर्स की लॉट साइज। इसके जो लीड मैनेजर है एसबीआई कैपिटल मार्केट्स, डैम कैपिटल एडवाइजर्स इसके लीड मैनेजर है। लिंक के फिनटेक इसके रजिस्ट्रार है। प्रोमोटर होल्डिंग है प्री इशू 95.78% का। एंकर इन्वेस्टर से 223.5 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। सब्सक्राइब जो किया गया है कंपनी में QIB से 0.01 टाइम्स का, बहुत ही लो सब्सक्राइब, 1% ओनली सब्सक्राइब, मतलब कि कह सकते हैं कि एकदम सब्सक्राइब नहीं किया गया। HNI से 2.59 टाइम्स का, रिटेल से 2.65 टाइम्स का, मतलब दोनों से ओवर सब्सक्रिप्शन है, लेकिन QIB सब्सक्राइब नहीं किया गया, इसलिए टोटल 1.88 टाइम्स का सब्सक्राइब है, जो कि ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, जो कि लेकिन उतना जो कोई खास बहुत बड़ी सब्सक्राइब नहीं किया गया। जीएमपी की बात करें 60 रुपीज़ का चल रहा है, 316 रुपीज़ पे लिस्टिंग होने का चांस है। 23% का लिस्टिंग मिल रहा है, जो कि एक डिसेंट लिस्टिंग मिला, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि एक डिसेंट लिस्टिंग मिलने जा रही है। बिजनेस दिसंबर 1985 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। स्टेनलेस स्टील वायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये, और कंपनी 3 मेन सेगमेंट में ऑपरेट करता है, जिसमें है हाई कार्बन स्टील वायर, लो कार्बन स्टील वायर, जो कि मिल्ड स्टील वायर कहते हैं, स्टेनलेस स्टील वायर। ये 3 सेगमेंट में कंपनी ऑपरेट कर रही है। लगभग 3000 से भी ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ स्टील वायर प्रोडक्ट्स में बनाती है कंपनी, जो कि रेंज है, साइज का रेंज होता है, साइज में भी रेंज होती है, जैसे बहुत ही थिन से लेकर बहुत ही थिक तक, मतलब कि बहुत ही पतला से लेकर बहुत ही मोटा तक। और इसके अलावा 5000 से भी ज़्यादा कस्टमर्स कंपनी के पास आते हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज से, जिससे कंपनी को ग्रो करने में हेल्प कर रही है। और इसके कारण एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज भी मिल रहा है कि कंपनी किसी लिमिटेड नंबर ऑफ सेक्टर्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि डाइवर्स सेक्टर्स पर कंपनी जो है सो बिजनेस करे। डाइवर्स सेक्टर्स को कंपनी अपने प्रोडक्ट्स जो है सो मतलब कि एक तरह से समझिए कि कंपनी जो है प्रोड्यूस सप्लाई करता है, जो कि यहाँ पे आगे बताया गया, रिड्यूस रिस्क को रिड्यूस करने के कारण ही ज़्यादातर रिलाइज नहीं है वन या उससे ज़्यादा वन टाइप ऑफ कस्टमर्स पर, इसलिए बहुत अच्छी बात है गाइज। और ये कंपनी जो है प्राइसिंग मॉडल का यूज करके जो मटेरियल कॉस्ट है उसमें जो चेंजेस आती है, इसमें डील करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। प्लस इसका कंपनी का जो प्रेजेंस है इंडिया ही नहीं बल्कि 50 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में भी इसका प्रेजेंस है, ऑपरेट कर रही है, जिसमें जो कि प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स सॉलिड के थ्रू और सॉलिडिफाइंग भी बना रखी है अपने पोजीशन को एज अ की प्लेयर ग्लोबल मार्केट में। कंपनी जो है प्रोडक्ट्स को 50 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करती है, जिसमें 14 ग्लोबल रिप्रेजेंटेटिव है, जो कि कवर कर रहे हैं बांग्लादेश, ब्राज़ील, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इजराइल, नीदरलैंड और कोरिया। साउथ कोरिया हो गया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, टर्की, यूके, यूएस, वियतनाम जैसी कंट्रीज़ में। इनके जो एक्सपोर्ट टर्नओवर है, इसके टोटल रेवेन्यू का लास्ट 3 फिस्कल में एक्सपोर्ट टर्नओवर 47.15% CAGR के साथ ग्रोथ किया है। कंपनी के पास 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो कि मोहन नगर गाजियाबाद में, लोनी इंडस्ट्रियल एरिया गाजियाबाद में, बहादुरगढ़ झाझर हरियाणा में, और 4 में से 2 यूनिट जो है लोनी इंडस्ट्रियल एरिया गाजियाबाद में है। और 2021 से अब तक कंपनी जो है इसके सेल्स टीम में 50 एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स इस्टेब्लिश कर चुकी है, जिससे इंडिया में सभी रीजन्स को कवर कर रही है और अलग अलग सेक्टर से 5000 से ज़्यादा कस्टमर्स को सर्व कर रही है। फिनेंशियल 22 में 2205 करोड़ का रेवेन्यू, 57 करोड़ का प्रॉफिट, 23 में 2422.5 करोड़ का रेवेन्यू, प्रॉफिट 59.9 करोड़ का, 24 में 2470.8 करोड़ का रेवेन्यू, 78.8 करोड़ का प्रॉफिट है। तो ये टॉप लाइन में भी कंपनी ने इंक्रीज किया, बॉटम लाइन भी इंक्रीज किया, लेकिन टॉप लाइन के अकॉर्डिंग बॉटम लाइन जो टॉप रेवेन्यू के अकॉर्डिंग प्रॉफिट उतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि देखिए रेवेन्यू 4 डिजिट में है तो प्रॉफिट ओनली 2 डिजिट में है, क्योंकि गाइस उतना ज़्यादा प्रॉफिट देखने को नहीं मिला है। और इसका सबसे बड़ा रीजन गाइस डेट, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेट वगैरह है, 1.4 टाइम का डेट है, और इसके कारण गाइस डेट जो बहुत ज़्यादा पे करने के मतलब इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा पे करने के कारण ही कंपनी का प्रॉफिट जो है इम्पैक्ट पड़ रही है। कुछ रिस्की पॉइंट की बात करेंगे तो कंपनी को यहाँ पे जो है सो लो एबिटेडा और PAT मार्जिन जो देखने को मिला लास्ट 3 फिस्कल्स में, ये थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ सकता है, जो मैंने ही बताया।
और लेकिन गाइस ये भी हुआ है क्योंकि कंपनी को जो है इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। और लेकिन ऑब्जेक्टिव में गाइस कंपनी जो है सो ऑब्जेक्टिव के थ्रू जो फंड रेज किया जा रहा है, ज़्यादातर फंड रेज किया जा रहा है कंपनी, ताकि जिससे डेट को रिड्यूस कर सके, जिससे इंटरेस्ट कम हो और प्रॉफिट पीएटी या फिर एबिटेडा दोनों इंक्रीज हो सके, इंप्रूव कर सके। डिपेंडेंट है कंपनी स्टिल वायर मार्केट के परफॉर्मेंस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, पास्ट में नेगेटिव कैश फ्लो रिपोर्ट कर चुका है, फॉरेक्स फ्लक्चुएशन रिस्क फेस कर सकती है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो जैसा मैंने बताया कि ये सब्सिडरी या कंपनी का जो डेट है उसको रीपेमेंट या पेमेंट करना चाह रही है, कुछ में पार्ट में या फुल में, और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फंडिंग चाहती है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लाएगा। लेकिन कंपनी के कॉम्पिटिटर बहुत सारे, जैसा अभी कुछ महीने पहले ही लिस्टेड हुआ है डीपी वायर्स, प्लाजा वायर्स, फिर आरआर केबल जैसी बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी अभी लिस्टेड हुआ, कुछ टाइम पहले लिस्टेड हुआ, बहुत अच्छी लिस्टिंग भी मिला है, उन सभी में अच्छी परफॉर्म किया है। लेकिन उसके कारण गाइस कंपनी बहुत ज़्यादा जो है कॉम्पिटिशन फेस कर रहा है। जैसे अब यहाँ पे और भी है, जैसे बेडमुथा इंडस्ट्रीज हो गया, राजरतन ग्लोबल वायर हो गया, ये सभी जो है सो बहुत ज़्यादा मतलब कि कॉम्पिटिशन इस आईपीओ में फेस करना पड़ रहा है। लेकिन अच्छी ग्रोथ देखने को मिला है। डेट पे करने के बाद कंपनी का जो है आईपीओ जो है, कंपनी जो है इसके बॉटम लाइन इंप्रूव करेगा। प्राइस बैंड बहुत थोड़ा सा ज़्यादा रखा गया, इसलिए आईपीओ जो है ये प्योर लॉन्ग टर्म आईपीओ, मतलब कि अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे 3 to 5 ईयर्स के लिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लिस्टिंग भी ठीक मिल रहा है, डिसेंट लिस्टिंग मिल रहा है, तो आप लिस्टिंग के लिए कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। मीडियम टर्म में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।